क्लास 6, सब्जेक्ट है SST। चैप्टर जो है वो है हमारा मैप्स, चैप्टर 2 है मैप्स। इस चैप्टर 2 में मैप्स में हम टाइप ऑफ मैप्स पढ़ चुके हैं, मैप क्या होते हैं, मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है वो हम पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ मैप्स पढ़ चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, उसको देखते हैं। टॉपिक का नाम है इसेंशियल कंपोनेंट। इसेंशियल कंपोनेंट्स, ये मेन टॉपिक होते हैं। यहाँ पर जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। पहला टॉपिक होता है हमारे पास डिस्टेंस। पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस। सेकंड टॉपिक है डायरेक्शन। और थर्ड टॉपिक जो होता है वो है कॉन्वेंशियल साइन। कॉन्वेंशियल साइंस, साइन और सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दूरी। डिस्टेंस का हिंदी मीनिंग जो है वो क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मैप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिस्टेंस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? स्पेस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। ये जो डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। जैसे मान लो मेरा घर है किसी मंदिर के पास है, तो ये मेरे लिए डिस्टेंस है वो शॉर्ट हुई। और वही मेरा घर है वो जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से मान लो बहुत दूर है, 2 किलोमीटर है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस होगी। ठीक है, बात आगे समझ में। अब यानी ये मेनली किस पे डिपेंड होता है? हमारे दूरी पे डिपेंड होता है। डिस्टेंस है वो दूरी पे डिपेंड होती है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम, टू द टाइम टेकन टू रिच ए डेस्टिनेशन। रिच डेस्टिनेशन। डिस्टेंस क्या होती है? जो हम किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो हम टाइम लिया गया है वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें एक ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं स्केल। अब स्केल क्या होता है? सीधी सी बात है कि जिस तरह से मान लो मैं प्लेस ए और ये प्लेस पी, इनके बीच की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर हो। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो? 100 किलोमीटर हो। तो मैप तो एक छोटा सा पेपर ही तो होता है, तो पेपर के ऊपर 100 किलोमीटर को शो करना वो पॉसिबल नहीं होता है। 100 किलोमीटर को शो करना
पॉसिबल नहीं होता है। या मान लो कोई दो प्लेसेज हैं, उनके बीच की दूरी, बीच की जो डिस्टेंस मैंने अपन चलो 100 किलोमीटर लिया है। अब इस 100 किलोमीटर को, ये छोटी दूरी है, अब इस 100 किलोमीटर को शो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मान लो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्केल हो गया। ये हमारा क्या हो गया कि स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर। हम जब भी एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी अपन ने, तो ये किसको शो करती है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को शो करती है। 2 सेंटीमीटर की लाइन है, वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को शो करेगी। ये 30 किलोमीटर को शो करेगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो होता है जब छोटी साइज लेते हैं, तब वो तो होता है स्मॉल स्केल। क्या होता है, ये तो होता है स्मॉल स्केल। और जो बड़ी साइज लेते हैं, जब जैसे पूरे होल वर्ल्ड का हमें क्रिएट करना हो, स्मॉल स्केल में तो क्या है, जैसे हमें किसी स्टेट का दिखाना हो, है ना, या फिर हम किसी स्टेट का दिखाना हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का दिखाना हो, या किसी टाउन का, है ना, या किसी सिटी का हमें दिखाना हो, तब हम ये स्मॉल स्केल काम में ले सकते हैं। बाकी लार्ज स्केल जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जिस तरह से मान लो 1000 किलोमीटर है, कितनी, 1000 किलोमीटर, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, इसके बीच की डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है। तब हम इसको बड़े स्केल में काम में लेंगे, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या कर देंगे, 100 किलोमीटर कर देंगे। तब वह क्या करेगा, लार्ज स्केल को शो करेगा। तो वह क्या करेगा, लार्ज स्केल को शो करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में स्केल होता क्या है, एक्चुअल में जो स्केल जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है इसके बीच का। एक्चुअल always is proportion between the dimension of, क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द मैप, ऑफ द मैप एंड एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया जो है, इनके बीच का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये होता है स्केल। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा स्केल क्या करता है। अब एक होता है आपके आर एफ। ठीक है, स्केल में एक पॉइंट है आर एफ। आर एफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। आर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आर एफ का मीन्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है किस किस के बीच में, न्यूमेरिकली, रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शन है वो किस किस के बीच में है, न्यूमेरिकली, और जिस तरह से मान लो अपन ने लिया 1/1000, 1/100 किलोमीटर लिया ना, तो इसको हम न्यूमेरिकली जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये क्या होता है, आर एफ होता है ना। आर एफ में जो अपन रेशियो लेते हैं वो क्या लेते हैं, मैप डिस्टेंस। क्या लेते हैं, मैप डिस्टेंस एंड अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, है ना। हम क्या क्या लेते हैं, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस, ये हम दो चीज़ें लेते हैं। ठीक है, ये होता है आर एफ। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। किसकी बात करें हम, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या क्या होते हैं, देखो 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं मैप में। ये तो सेंटर पॉइंट हो गया। जो अपर पार्ट होता है इसको हम नॉर्थ, 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपके वेस्ट। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शन होते हैं। ये जो 4 डायरेक्शन होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इनको, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन जो होते हैं इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। हमेशा याद रखना, हम मैप के अंदर हमेशा नॉर्थ साइड को हमेशा ऊपर की तरफ शो करते हैं। ठीक है, एक एरो के थ्रू हम हमेशा ऊपर की तरफ शो करते हैं, इसलिए इससे एक नॉर्थ पता लगते ही हमें बाकी सारी साइडें पता लग जाती हैं। इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दूसरा होता है इंटरमेडिएटरी डायरेक्शन। इंटरमेडियरी इंटरमेडियरी डायरेक्शन। अभी इंटरमेडियरी डायरेक्शन क्या होता है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिखेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में है तो उसे क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट लिखेंगे। वेस्ट और साउथ के बीच में है तो इसे क्या लिखेंगे, WS लिखेंगे। और ये जो है इसको क्या लिखेंगे, NW लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस होते हैं, ये 4 जो बच गए, ये 4 जो हैं ये क्या होते हैं, इंटरमेडियरी डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास, साइन एंड सिंबल्स। साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल्स। साइन और सिंबल जो होते हैं इनका हमारे इस मैप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, साइन और सिंबल है वो किसी लेटर से शो किए जा सकते हैं। मैप के अंदर किसी भी बात को बताने के लिए, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए साइन और सिंबल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से मान लो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके लेटर हो सकते हैं, है ना, लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, शेड है, शेडेड है, कलर्स यूज करते हैं, पिक्चर्स हैं, और क्या होती हैं, लाइन्स होती हैं। ये हमारे मोस्टली साइंस और सिंबल होते हैं। तो ये जो साइन और जो सिंबल होते हैं ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि ये जगह इस तरह की है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये हमें जिस तरह से मान लो कलर की बात करें तो ब्लू कलर जो होता है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही वाटर है, ओशंस है, पॉन्ड है, इन सब चीज़ों को ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर होता है वो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये साइन और सिंबल्स हो गए। तो इस तरह से इन साइन और सिंबल के यूज से क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं जो मैप को रीड कर रहे होते हैं, कोई भी कहीं भी इस मैप को रीड करें, कोई कहीं पर भी इस मैप को रीड करें तो वो कोई कहीं पर भी इस मैप को रीड करे वो आसानी उसको समझा जा सकता है। ठीक है, अब है हमारे पास दूसरा जो टॉपिक आता है इसी साइन और सिंबल के लिए, वो होता है कॉन्वेनियंशियल साइन। कौन से, कॉन्वेनियंशियल सिंबल। कॉन्वेनियंशियल सिंबल, अब कॉन्वेनियंशियल सिंबल क्या होते हैं ये बताना है। तो कॉन्वेनियंशियल सिंबल के लिए देखो, कॉन्वेनियंशियल सिंबल वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक ही शो करते हैं, चाहे आप किसी भी जगह चले जाओ एक ही बात को शो करेंगे। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि देयर इज ए कॉन्वेंशन सिंबल। क्या है, देयर इज ए एग्रीमेंट, देयर इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना, ये क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ठीक है, रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल,
regarding the use of symbol, it is called conventional sign। ठीक है, ये कॉन्वेंशनल साइन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और इसके अंदर कलर्स यूज होते हैं। कलर में भी देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ब्लू कलर जो होता है, ब्लू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, येलो कलर जो होता है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन कलर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेट्यू को। एंड ग्रीन कलर जो होता है वो है प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह से साइन और सिंबल जो है वो हमारे बहुत ही यूजफुल होते हैं। देखो मैं आपको शो करता हूँ साइन और सिंबल कैसे काम में आते हैं। ठीक है, ये देखो ये कॉन्वेनिएंशियल साइन क्या है? ये सब कॉन्वेनिएंशियल सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, अब आज का जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपको क्या क्या बता दिया हमने? आपको इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैप, मैप के जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो इस टॉपिक में मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सब सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आई होंगी। ध्यान से सुनना इसको और ध्यान से इसको समझना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।